हम सबको नींद चाहिए, है ना? पर कभी सोचा है आखिर क्यों? ये सिर्फ दिन भर के बाद एक ब्रेक नहीं है। नींद असल में एक जबरदस्त बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये हमारे शरीर और दिमाग को रीसेट करती है, रिपेयर करती है और अगले दिन के लिए तैयार करती है। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। ये सवाल तो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। दिन के आखिर में वो जो एक थकान और भारीपन महसूस होता है ना, वो क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में ही छिपा हुआ है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी थकान का एक बहुत बड़ा कारण एक खास केमिकल है। इसको समझने के लिए जरा सोचिए कि हमारे दिमाग में एक स्लीप स्विच लगा हुआ है। ये स्विच दिन भर में धीरे धीरे ऑन होता जाता है, जो असल में एक केमिकल के बढ़ते हुए लेवल का ही नतीजा है। अच्छा, तो इस केमिकल का नाम है एडेनोसिन। अब होता क्या है कि हम जितना ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, ये केमिकल हमारे दिमाग में उतना ही बनता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। इसे आप एक तरह का स्लीप प्रेशर या नींद का दबाव समझ सकते हैं, जो हमें सोने पर मजबूर करता है। तो इसका हिसाब बिल्कुल सीधा सा है। जितना ज्यादा एडेनोसिन, उतनी ही जबरदस्त नींद। जैसे जैसे दिन गुजरता है, एडेनोसिन का लेवल बढ़ता जाता है और शाम होते होते ये हमें बिस्तर की तरफ खींचने लगता है। और यहीं पर नींद अपना जादू चलाती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग इस जमा हुए एडेनोसिन को पूरी तरह से साफ कर देता है। ये एक तरह की दिमागी सफाई है और इसी सफाई की वजह से हम सुबह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एडेनोसिन पर ही खत्म नहीं होती। हमारे शरीर में एक और बहुत पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है, हमारी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी हमारा पर्सनल टाइम कीपर। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं सर्केडियन रिथम। ये हमारे शरीर की मास्टर घड़ी है जो 24 घंटे के साइकिल पर चलती है। और ये सिर्फ हमारी नींद को ही कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हमारे हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर और यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी यही चलाती है। और कमाल की बात यह है कि हमारी ये मास्टर घड़ी बाहर की दुनिया से भी जुड़ी हुई है, खासकर रोशनी से। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा होने लगता है, ये घड़ी हमारे दिमाग को एक खास हार्मोन बनाने का सिग्नल भेजती है। इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। जैसे ही रिलीज होता है, ये पूरे शरीर में मैसेज फैला देता है कि ओके, दिन खत्म, अब आराम करने और सोने का टाइम हो गया है। तो अब हम ये तो समझ गए कि हमें नींद क्यों आती है, पर जब हम सो रहे होते हैं तब असल में होता क्या है? क्या बॉडी बस शटडाउन हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल काम तो तभी शुरू होता है। देखिए, नींद का समय दरअसल बहुत प्रोडक्टिव होता है। हमारा शरीर दिन भर की टूट फूट के बाद अपनी कोशिकाओं, अपने सेल्स को रिपेयर करता है। बच्चों और टीनेजर्स की ग्रोथ के लिए जो सबसे जरूरी ग्रोथ हार्मोन है, वो भी नींद में ही रिलीज होता है। और सबसे जरूरी, हमारा दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है और उन्हें पक्का करता है। लेकिन जब हम इस जरूरी प्रोसेस को इग्नोर करते हैं और अपने शरीर को ये कीमती वक्त नहीं देते, तो इसके नतीजे काफी बुरे हो सकते हैं। नींद की कमी का असर तो फौरन दिखने लगता है, जैसे बेवजह का चिड़चिड़ापन, किसी भी काम में फोकस ना कर पाना और एक अजीब सी कमजोरी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देता है, जिससे बीमार पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, क्योंकि ये हमारी उम्र पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा यानी 9 से 11 घंटे की नींद की जरूरत होती है। टीनेजर्स के लिए ये 8 से 10 घंटे है, जबकि हम एडल्ट्स को हेल्दी रहने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए। तो याद रखने वाली बात यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है हमारे शरीर की मरम्मत के लिए और हमारे दिमाग की तैयारी के लिए, ताकि हम आने वाले दिन का सामना पूरी एनर्जी के साथ कर सकें। तो अगली बार जब सोने जाएं तो जरा रुक कर सोचिए, आपकी नींद आपके शरीर को क्या बता रही है? क्या उसे वो समय मिल रहा है जिसकी उसे सच में जरूरत है?